आई एम डॉक्टर पंकज वर्मा है। लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात की थी जो एक्सटेंशंस हैं इन रेजिडेंशियल प्लॉट, ऐसी जो एक्सटेंशंस कमर्शियल प्लॉट पे हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन केस अगर आपका कोई भी कमर्शियल प्लॉट है जो स्क्वायर रेक्टेंगुलर या किसी भी शेप में है जो बहुत ज़्यादा इरेगुलर शेप में नहीं है, ठीक है, तो वहाँ तो आप देखेंगे कि एक्सटेंशंस बहुत इजीली एनालाइज की जा सकती हैं, मार्कअप होती हैं या दिख जाती हैं, या आप अच्छे से पता भी लगा सकते हैं। बट जहाँ पे जिन प्लॉट्स में आप देखेंगे कि इरेगुलर शेप्स हैं, पेंटागन है, हेक्सागन है, या कोई भी इरेगुलर शेप है जिसमें आपकी जो प्लॉट का एरिया है वो डिफरेंट है और कंस्ट्रक्शन जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में हुई हुई है, या वो भी जो है एक्सटेंशंस और रिडक्शंस के साथ हुई हुई है, तो वहाँ पे आपको दो चीज़ों को देखना होता है बेसिकली। फर्स्ट थिंग इज़ कि आपके प्लॉट में क्या एक्सटेंशंस हैं या रिडक्शंस हैं, और आपके अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, उसमें क्या एक्सटेंशंस हैं। तो इन केस अगर कमर्शियल प्लॉट में या कमर्शियल जगह पे, शॉप में, शोरूम में, या वट एवर इट इज़, जहाँ पे भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे अगर नॉर्थ में बेसिकली आप एक्सटेंडेड है तो दैट इज़ गुड फॉर यू एज सच। और अगर नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन है तो दैट इज़ नॉट गुड। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा सात्विक हो जाओगे, बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने लगोगे, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाओगे, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बिजनेस। क्योंकि बिजनेस में थोड़ी सी जो है डिप्लोमेसी और थोड़ा सा जो है ट्रिक्स और थोड़ी सी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो बेसिकली आप अपने लोअर हायरार्की और रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनसे डील कर सकें। तो उसके लिए अगर आप इतना ज़्यादा सात्विक हो जाओगे तो आप अपना प्रोडक्ट्स और अपना सामान फ्री में भी देने लग जाओगे लोगों को, और कोई अगर आपसे मांगने आएगा या आपको कहेगा कि डिस्काउंट दे दो या मुझे ऐसे ही दे दो, तो आप वो भी दे दोगे। तो इस लेवल तक जो है आपको बेसिकली आप जो आपका जो माइंडसेट है ऐसा बना देता है एक्सटेंशन जो होता है नॉर्थ ईस्ट में, कि आप प्रॉपर बिजनेस या प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं चला पाते। तो नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन जो है अवॉइड करनी चाहिए। ईस्ट में अगर एक्सटेंशन है तो थोड़ा सा आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, या थोड़े से आपको प्रॉब्लम्स, हाई लेवल ऑफ एनर्जी, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर या एग्रेसिव हो जाओगे, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बिजनेस। थोड़ा सा पोलाइट और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी अच्छे बिजनेस को चलाने के लिए। वेन इट कम्स टू एक्सटेंशन इन साउथ ईस्ट, दैट इज़ गुड गुड फॉर यू। और इनके स्पेसिफिकली अगर आपका बिजनेस लग्जरी से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, फायर से रिलेटेड है, क्योंकि फायर एलिमेंट भी है, और जैसे कुछ लोगों का बिज़नेस मैंने देखा फायर एक्सटिंग्विशर्स का है, तो वहाँ पे उनका काम नहीं चलता था, तो वी हैव उनके पास बहुत बड़ी जगह थी और वो लोग इस चीज़ को एक्सटेंड भी कर सकते थे। तो हमने उनको क्या बोला कि आप अपने साउथ ईस्ट साइड पे जो है एक्सटेंशन जो है आपकी, वो आप बेसिकली ख़राब कर रही है आपको, आप उसको ठीक करें और उसको रेक्टिफाई करें और उस एरिया को ही क्लोज़ कर दें। क्योंकि आप फायर एक्सटिंग्विशर के बिज़नेस में हैं, आप फायर से रिलेटेड बिजनेस में ज़रूर हैं, लेकिन फायर से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि जिसमें कहीं ना कहीं फायर यूज़ हो रही हो, यू आर एक्सटिंग्विशिंग इट। तो बेसिकली इट्स वर्किंग अगेंस्ट यू, इट्स वर्किंग द अगेंस्ट ऑफ द एथिक्स ऑफ दैट डायरेक्शन। तो आप आग बुझा रहे हो, आप जला नहीं रहे, आप उसको प्रोपेल नहीं कर रहे बेसिकली। तो वो सब चीज़ें देखनी होती हैं। और इन केस अगर वो ऐसे बिज़नेस में होते हैं जहाँ पे मेल्टिंग के बिज़नेस में होते हैं, जैसे लोग फॉर एग्जांपल जैसे ईंट की भट्टी कहते हैं हम, जैसे उस साइड पे अगर उससे रिलेटेड कोई बिजनेस है, बट वो लग्जरी से रिलेटेड नहीं है, बट फॉर एग्जांपल मेटलर्जी, मेल्टिंग से रिलेटेड जो है बिजनेस होता है जिनका, तो उनको हम कहेंगे कि यस, साउथ ईस्ट में आप एक्सटेंशन रखिए, दैट इज़ गुड फॉर यू। और नहीं है तो आप कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है तो, नहीं तो रेक्टिफिकेशन हो जाती हैं वास्तु से रिलेटेड। तो ये चीज़ें हमें कनेक्ट करनी है कि जो प्रोफेशन है वो क्या है, उसको हमने एलिमेंट्स, उनको हमने डायरेक्शन से भी कनेक्ट करना है। उसके बाद हमें ये चीज़ समझ आएगी कि जो एक्सटेंशंस हैं उस डायरेक्शन की, दैट इज सूटेबल फॉर दैट स्पेसिफिक बिजनेस और नॉट। एंड व्हेन इट कम्स टू साउथ, जो एक्सटेंशंस हैं साउथ के अंदर वो बहुत अच्छी हैं। इट्स गुड फॉर स्टेबिलिटी, स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस एंड स्पेसिफिकली फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़, क्योंकि वो है ही बेसिकली स्टेबिलिटी का स्थान। तो वो उस जोन में अगर आप हैं और आपके साउथ में एक्सटेंशन है और एंट्री भी अगर साउथ से है आपकी, कुछ स्पेसिफिक पदार्थ हैं जो स्पेसिफिक ग्रिड्स हैं, अगर उनमें एंट्री बन जाती है, तो दैट इज़ वेरी गुड, नथिंग बेटर देन दैट। तो यू कैन फ्लरिश योर बिजनेस लाइक एनीथिंग। तो उसके अलावा आप साउथ वेस्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट में एक्सटेंशन इज़ ऑल्सो गुड, थोड़ा सा आपको डिप्लोमेटिक बना देगी, थोड़ा सा आप डिसऑनेस्ट तो होते हैं, बट कई बार डिसऑनेस्टी बिजनेस के लिए बड़ी प्रॉफिटेबल होती है कुछ लोगों के लिए। दैट इज़ समथिंग विच वी डोंट रिकमेंड, बट देन जो है सो है। तो अगर इन केस ऐसे साउथ वेस्ट में लोग हैं जिन जो डिप्लोमेसी से रिलेटेड हैं, या जो बेसिकली पुलिस में हैं, इंटेलिजेंस में हैं, या बेसिकली जो नेता हैं जो पॉलिटिक्स में हैं,
या बेसिकली जो आईएएस से रिलेटेड सर्विसेज में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिलेटेड जो हैं, तो उनके लिए साउथ वेस्ट का एक्सटेंशन इज़ वेरी गुड। तो और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बेसिकली हिडन सर्विसेज या आर्म्स एंड एम्युनिशन इससे रिलेटेड बिजनेस में है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है साउथ वेस्ट से रिलेटेड जो होती है एक्सटेंशन। तो राहु से रिलेटेड जितने बिजनेस हैं, कुछ लोग हिडन सर्विसेज में हैं या बेसिकली हिडन साइंसेज में हैं, तो उन लोगों के लिए भी जो है ये बहुत अच्छी डायरेक्शन है। और एक्सटेंशन जो है साउथ वेस्ट के अंदर वो उनको बहुत बेनिफिट दे सकती है। एंड व्हेन इट कम्स टू एक्सटेंशन इन वेस्ट, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड बिजनेस वाइज। यस, आपका प्रोफेशन, आपकी जॉब बहुत अच्छे लेवल पे जो है एक्सेल कर सकते हैं आप, और एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाता है। देन पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू एज फार एज योर प्रोफेशन इज़ कंसर्न, और बहुत इन डेप्थ नॉलेज और कनेक्टिविटी और एक बहुत ज़्यादा कनेक्ट बनता है आपका अपने प्रोफेशन से। आप थोड़ा सा प्रोफेशनल साइड पे जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा उस लेवल पे देखते हैं जहाँ पे प्रोफेशन इज़ एट द अटमोस्ट प्रायोरिटी और बिज़नेस आपका अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रहता है। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए, हाँ, गवर्नमेंट से रिलेटेड और कोर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनमें भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आप उस स्पेसिफिकली अगर आप लॉयर हैं या आप जज हैं या आप लॉ से रिलेटेड कहीं ना कहीं, पॉलिसी से रिलेटेड, पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड कहीं ना कहीं हैं आप ऐसे प्रोफेशंस में, तो वेस्ट की एक्सटेंशन जो है आपके लिए बहुत अच्छी है। इनके आप आईटी में हैं या ओवरसीज़ कनेक्शंस हैं आपके, या एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस में हैं, तो भी आपके वेस्ट में जो है आपको एक्सटेंशंस जो हैं बहुत बेनिफिट देंगी। व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में थोड़े से मिक्स रिजल्ट्स होते हैं। जब आपका बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटी नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक्सटेंशन होता है जब, तो इस केस में बेसिकली जो है आपको थोड़ा सा नुकसान होने के भी चांसेस होते हैं। तो आपको फीमेल क्लाइंट्स से थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है या कुछ लॉसेस हो सकते हैं। और वैसे भी आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे अगर आप नॉर्थ वेस्ट के एक्सटेंशन में, अगर आप कोई उस जोन में रह के आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या किसी प्रोफेशन में हैं और वहाँ बैठते हैं आप, या आपके उस पर्टिकुलर ड्वेलिंग में या उस पर्टिकुलर प्रेमिसेस में नॉर्थ वेस्ट में एक्सटेंशन है, तो बेसिकली आप मूड स्विंग से बहुत नुकसान जो है उठाएंगे, और आप के जो डिसीजंस है वो बहुत स्पेसिफिक, प्रिसाइज और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट की एक्सटेंशन को आपको अवॉइड करना चाहिए ओवरऑल। सो these are the points which you need to consider while you are doing business, और कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं तो। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा फॉर्म है उसके थ्रू आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इशू है आपका वास्तु से रिलेटेड, तो हम उसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस भी करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।